नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु शर्मा और सिट्रिक सोलर से आज हम आए हैं। इंदिरा देवी हमारे क्लाइंट है, समय जी। तो इनके रिव्यू और फीडबैक के लिए कुछ बातचीत करेंगे आज हम इनसे। तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा जी। और मेरा मकान है जगतपुरा राजीव गांधी नगर में है जी। तो सर आपको सिट्रिक सोलर के बारे में कैसे पता चला सर? सिट्रिक सोलर के बारे में अतुल जी से बात हुई थी, गूगल पर सर्च किया, फिर उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने प्लान बताया और प्लान बताने के बाद उन्होंने विजिट की। जी। विजिट करके और सारा मौका मुआयना करके और फिर डायमंड प्लान फाइनल किया। तो इन्होंने डायमंड पैकेज लगाया है, जैसा कि आपने अभी हम आपको सेटअप भी दिखाएंगे क्या क्या लगा है। इनके 10 किलोवाट नॉन डीसीआर ल्यूमिनस पैनल है 615 वाट के और ल्यूमिनस का इन्वर्टर जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो। तो सर ये पूरी फाइलिंग जब आपने इंक्वायरी करी है तुलजी से, तो कितने दिन में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर लग गया? ये 8-10 दिन में हो गया था हमारा काम। जी। तो ये जनरेशन चालू होने में कितना टाइम लग गया लगभग? हमने शायद मेरे जाते ध्यान है 18-20 जून को बात की थी और 1 जुलाई या 4 जुलाई को चालू हो गया। चलो बहुत धन्यवाद सर। तो आपको फाइलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ा? नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ा, सारा घर पे आए, सारे डॉक्यूमेंट लेके चले गए और सारा हो गया अपना। तो डिस्कॉम का सारा हम ही देखते हैं कंप्लीट। तो सर आपने बैठ के कोई करवाया काम या हमारी टीम ने ही सारा? नहीं, कुछ भी बैठ के नहीं कराया, अपने आप आए। हमारा क्या है, पहले 6 वाट का कनेक्शन था, हमें ये ध्यान में था 10 वाट का है। जब मालूम किया तो पता चला 6 वाट का। फिर अतुल जी ने 10 वाट का कराया उसको और मुझे तो पता भी नहीं चला, बाद में कंप्लीट हो गया, उसके बाद पता लगा कि ये काम हो गया। जी बहुत बढ़िया सर। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं कंप्लीट। नॉन डीसीआर है तो इनका सब्सिडी का कोई ऐसा है नहीं, तो हालांकि सब्सिडी हमारी रहती है जिम्मेदारी। और कंप्लीट जनरेशन से लेके हम कोई ऐसा है कि नहीं कल क्लाइंट रह के खड़ा कर के काम कर रहा है जो भी है। तो सर जो अभी सोलर पैनल लगाने की विचार कर रहे हैं लोग, तो उनको क्या सुझाव देना चाहोगे आप? सुझाव यही है कि पहले मेरा 15-16 हज़ार का बिल आता था मंथली, अब की बार अभी तक तो बिल आया नहीं। मैंने आज चेक किया था तो बिल शो नहीं हो रहा है, तो हमेशा 10 तारीख तक आ जाता था। जी। हो सकता है कि अब की बार 0 आए। तो बहुत बढ़िया सर। क्या होता है, फर्स्ट बिल आपको हमेशा से 45 दिन बाद बनता है और वो क्या होता है, फर्स्ट बिल आपका बढ़ के ही आएगा। तो वो भी अपडेट कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जब भी आपका बिल आए तो आप हमें हमसे संपर्क करो। पूरा 5 साल तक हमारा सर्विस रहता है, कभी भी आप फ़ोन करोगे बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और फर्स्ट बिल हम अपडेट करा के हम ही देते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आपका पुराना मीटर उतरता है उसमें कुछ रीडिंग्स रहती है, कुछ यूनिट्स रहती है, तो उसका बिल आपको पे करना है। बाकी जो अब तक का बिल है, जो जब जनरेशन चालू हुई है, उसको हम सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं और सेटलमेंट हो जाता है मोस्टली। तो कैसी जर्नी रही सर, क्या रिव्यू देना चाहोगे हमें? 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में 10। अरे 10 में बहुत धन्यवाद। 10 में से आप हैप्पी है और इनका जनरेशन बहुत अच्छा रहा, सब कुछ आप कंप्लीट देखोगे। बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। नमस्ते सर, धन्यवाद बहुत। थैंक यू। और मेरा रिव्यू ये है कि इन्हें सोलर पैनल लगाना क्यों चाहिए। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए मेन चीज़ क्या है इसमें लगाने की। मेन फायदा आपकी बिजली कट ऑफ कम रहेगी। जहाँ के बिल 18,000 15,000 आ रहा है, जी, आप कोई छोटे छोटे घर में रहोगे 1500 बिल आता है। जी। लेकिन सोलर पैनल लगाने के लिए आपको थोड़ा, अगर आप बड़ा घर है, अच्छे से 2 BHK है, आराम से लगाओ, आपकी 18,000 का बिल माइनस हो जाएगा। बहुत फायदे बेनिफिट है इसमें भी। आपसे मैंने बात की, विष्णु शर्मा आपका नाम ये है, तो मैंने आपसे बात की। फिर मैंने आपने बताया कि अतुल जी भी हैं। फिर मैंने आपके रिव्यू गूगल पे देखे, अच्छे रिव्यू थे। फिर मैंने पापा का कॉन्टैक्ट बताया, पापा ने आपसे बात की। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि लाइक वर्थ इट है, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो आपने अपने पैकेज बताए, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम और डायमंड। तो डायमंड में मैंने पूछा, आपने बताया वर्कर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो डायमंड पैकेज में आपके सारे वर्कर आ गए। जो खर्चा मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, 3-4 लाख पड़ जाएगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन आपके मान लो 10 साल तक आप सुकून में रहोगे। और अभी तक बिल नहीं आया, 45 दिन हो चुके हैं, कोई बिल नहीं आया और सब सही चल रहा है। बस यही है। हाँ तो सर आपको सिट्रिक सोलर के बारे में कहाँ से पता लगा? ऑब्वियसली गूगल से पता चला हुआ, क्योंकि आजकल सब गूगल यूज़ करते हैं। तो वहाँ देखा, तो मैंने काफ़ी वेंडरों को देखा कि हाँ इसका कॉस्ट इतना, इसका इतना, किसी का कम ज़्यादा है। फिर मैंने रिव्यू पढ़े आपके, कि मैं रिव्यू देखता आदमी, कि रिव्यू के बिना आदमी कुछ ही लेता नहीं आज के टाइम में। रिव्यू देखे तो मैंने, फिर आपके सर है तो उन्होंने बताया कि ये हमारे 3 पैकेज है, ठीक है, प्लेटिनम, गोल्ड और डायमंड। तो डायमंड थोड़ा सा कॉस्टली, लेकिन उसमें वर्कर आ जाते हैं, आपको इधर भागना नहीं पड़ेगा, अच्छे से पैनल लग जाएंगे, ना किसी की झंझट। और आपने अर्थिंग लोग एक लगाते हैं, आपने 3-3 डाल रखी है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अब पता चल गया कैसे क्या होता है।
कि आप जो अभी प्लान कर रहे हैं लोग सोलर लगवाने के लिए, तो उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा सुझाव सिंपल सा है कि लगवा लेना चाहिए, बस कॉस्ट कटिंग होगी आपकी अच्छी खासी, पैसे थोड़े बच जाएंगे। और मेरा सुझाव है सिट्रिक से लगवाएं। और क्या उससे क्या होगा, ज़्यादा लाइक आपका बिल बच जाएगा। किसी के 10,000 आता है, 10 का कम पड़ जाएगा। तो आप लोन भी दे देते हो तो लोन से भी काम हो जाएगा, सब्सिडी आएगी उससे हो जाएगा। मेरे को जितना आइडिया, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक बेस्ट चल रहा है। और आपने बताया कि आप एक साल आप 4 सर्विस या 5 सर्विस फ्री देते हो, तो साल में आप कभी कॉल कर सकते हैं, हर मार्च सर्विस दो तो बेटर, मेरे लिए बेटर है अभी तक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपको दिखाऊंगा इंदिरा जीवी का स्ट्रक्चर। देखिए, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये है 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर। इसमें हमने वॉकवे दिया है क्योंकि ये डायमंड पैकेज है 10 किलोवाट का। आप खुद देख सकते हैं स्ट्रक्चर। हर लेग पे वॉल सपोर्ट है, आप खुद देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज हम आए हैं इंदिरा देवी साइट पर। ये 10 किलोवाट की साइट है, लुमिनस के पैनल्स है और लुमिनस का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का। नॉन डीसीआर पैनल्स हैं। तो आज हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लेग है, जीआई पाइप है 75 mm की विद 2 mm थिकनेस की लेग है। और ये फाउंडेशन के अंदर बेस प्लेट है। बेस प्लेट 8 बाय 8 इंच की 6 mm की मोटी बेस प्लेट है और 4 मैकेनिकल फास्टनर लगे होते हैं हर फाउंडेशन के अंदर, बेस प्लेट के अंदर, ताकि ये, और लॉक फिक्स का केमिकल होता है ताकि ये होल्ड कर सके जमीन को। तो देखो, अब मैं आपको इनको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डायमंड पैकेज है और सबसे बड़ी बात, डायमंड पैकेज में अपने यहाँ वॉकवे आता है। कितना बढ़िया वॉकवे है, देखो कितना बढ़िया वॉकवे है। सीढ़ी लगाइए कस्टमर के लिए ताकि वो चढ़ के पैनल को साफ कर सके या करवा सके किसी से भी। और इस तरफ जो लेग है ये 10 फीट की है और ये लेग है ये 12 फीट की है। लुमिनस के 615 वाट के पैनल्स हैं, 16 पैनल्स हैं, तो 10 किलोवाट होता है। हर लेग पर वॉल सपोर्ट दिया गया है, आपको देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने कोई भी ओपन वायरिंग नहीं छोड़ी है इसके अंदर, सारे कैंडिड पाइप के अंदर हमने वायरिंग की है। और हमने पैनल्स को भी जो हुक से बांधा है, जो कि जीआई के आते हैं, ताकि जंग ना लगे हुक के अंदर। और हुक भी जीआई के इसलिए यूज करते हैं ताकि इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेटल ऑक्साइड के लेयर बना देता है अपने आप ही, ताकि वो प्रोटेक्टिव रहे। ऐसा एसएस बोल्ट के अंदर भी होता है, जो कि बोल्ट अपन यहाँ पे क्रॉस सपोर्ट में लगाते हैं और आफ्टर के लगाते हैं और पर्लिंग के अंदर लगाते हैं। वो सब जीआई के बने होते हैं और उसके अंदर भी ऑक्साइड की लेयर होती है बढ़िया। पैनल हमेशा नॉर्थ से साउथ लगते हैं, नॉर्थ से साउथ का इंक्लिनेशन होता है, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। और आप देख सकते हैं हमेशा पैनल का कनेक्शन हमेशा सीरीज में करते हैं अपन लोग। सीरीज में क्या मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, पहले में करते तो आउटपुट बढ़ जाता है और मतलब कम आता है आउटपुट, ज्यादा नहीं आता जितनी जनरेशन चाहिए होती है। और पैनल्स की एफिशिएंसी 25% तक की होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीरीज कनेक्शन है। हमने पॉलीकैप की वायरिंग यूज की है इसके अंदर, आप खुद देख सकते हैं। कैंडिड पाइप के अंदर पॉलीकैप का वायर होता है, वो लगाते हैं हम लोग। और पॉलीकैप का वायर भी अपन लगाते हैं, डायमंड पैकेज है ना, तो हम लगाते हैं 10 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm। 10 स्क्वायर mm फॉर लाइटनिंग अरेस्टर, 4 स्क्वायर mm फॉर ACDB एंड DCDB। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। और इनका क्रॉस सपोर्ट देखिए, हर लेग पे क्रॉस सपोर्ट लगा है ऑलमोस्ट हर लेग पर। और एसएस के बोल्ट हैं, देखिए एसएस के बोल्ट हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं।
इनमें जंग मुश्किल से लगती है बहुत, पर लगती जरूर है टाइम के बावजूद भी। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हमने सारा स्ट्रक्चर नट बोल्ट पे इसलिए रखा है ताकि आप, क्योंकि वेल्डिंग करते हुए वेल्डिंग 5 साल से ज्यादा चलती नहीं है, और अगर वेल्डिंग करनी पड़ती है तो अपन इस टाइप की वेल्डिंग करते हैं और अपन जॉइंट लगा के इस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथ हम उसकी इंक्रीज कर देते हैं इस चीज के तरह। ऐसे इसके 4 बोल्ट से हमको इसको फिक्स किया हुआ है जॉइंटर। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंदिरा देवी जी के इन्वर्टर के बारे में। ये लुमिनस का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का। हाल ही में हमने लगवाया है, 45 डेज हो गए इस चीज को। और ये है DCDB 2-in-2 आउट, और ये है ACDB 3 फेज की। ये 300 इसमें बिल्ड्स होती है, बिल्ड्स कंपनी की SPD होती है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि सर्च से बचाती है हमारे इन्वर्टर को और हमारे स्ट्रक्चर को। और इसमें अभी केबल ट्रे है जिसके अंदर अपन ने कोई भी ओपन वायरिंग नहीं छोड़ी है, कोई भी ओपन वायरिंग नहीं है, देखो आप। और ये 2-in-2 आउट DCDB हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर से हमेशा हम स्ट्रिंग्स निकालते हैं, 2 स्ट्रिंग्स निकलती है, 2 पेयर की स्ट्रिंग्स, जिसमें मतलब 4 वायर होते हैं, तो पर स्ट्रिंग 2 वायर होते हैं, प्लस माइनस, जो कि हम DC के अंदर उतारते हैं और जो इन्वर्टर से हम कनेक्ट करते हैं। इस चीज को हम स्ट्रिंग्स डिसाइड इसलिए करते हैं ताकि पैनल्स और इन्वर्टर की एफिशिएंसी मैच कर सके। हम इन्वर्टर के MPPT वोल्टेज आउटपुट को हम और पैनल के वोल्टेज ओपन सोर्स को और वोल्टेज कनेक्टेड सोर्स को मैच करते हैं, तो उस बेसिस पे हम स्ट्रिंग डिसाइड करते हैं। 10 किलोवाट के मतलब 10 पैनल्स पे ऑलमोस्ट 1 स्ट्रिंग बनती है, पर हमने 2 स्ट्रिंग इसलिए दी है ताकि ये और सेफ हो सके, ताकि क्या लोड ना बढ़ सके एक ही स्ट्रिंग के ऊपर। पॉलीकैप का वायर यूज किया है, तो हमने उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तो हमने उस स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर दिया। ये ACDB है, ये 320 वॉट की ACDB, 320 वोल्ट, वैसे 250 वोल्ट आता है, 320 वोल्ट इसके क्या बोलते हैं रेटिंग है। इससे ऊपर जाएगा तो ये लाल हो जाती है, लाल हो गई तो मतलब फट गई, मतलब खराब हो गई ऑलमोस्ट। फटने का सीन मतलब कि हाई सट जाएगा तो फटेगा, वरना लाल हो जाएगी, खराब हो जाएगी इसके ऊपर गई तो ये। और ये भी 2 इसमें भी हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं। ये देखो 2 फ्यूज पे काम करती है, अलग अलग 2 फ्यूज है, उस पे काम करती है। ये भी 600 वोल्ट की है। DC से भी ऊपर 300 वोल्ट निकलता है पर स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट देखो आप रेटिंग से कम ही है, तो प्रोडक्शन बरकरार रहती है हमारी। तो यह मैंने आपको इन्वर्टर और ACDB DC के बारे में बता दिया। अब देख सकते हैं ये डोंगल है, कितनी जनरेशन हो रही है ये कस्टमर अपने फोन में भी देख सकता है। लुमिनस कनेक्ट SX एक ऐप का नाम है, उसमें देख सकता है। तो हम डोंगल कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर को बार बार छत पे ना आना पड़े इसको देखने के लिए कि कितना जनरेशन हुआ, कितना यूज किया, कितना नहीं किया, कितना आउट किया, वगैरह वगैरह। बस यही था इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया सिस्टम से, कोई भी मतलब ऐसा बेकार काम नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है, देख सकते हैं।